दोस्तों आज की इस कहानी में एक पत्नी को गांव के एक व्यक्ति के साथ प्यार हो जाता है। दोस्तों प्यार इतना बढ़ जाता है कि वो उसके साथ अवैध संबंध बनाना भी शुरू कर देती है। दोस्तों लगातार उसका कई महीनों तक जो प्रेम प्रसंग है वो लगातार जारी रहता है। वो उसके साथ अवैध संबंधी बनाना शुरू कर देती है। दोस्तों एक दिन जो उसका पति होता है वो उसके प्रेमी के साथ अवैध संबंध बनाते हुए देख लेता है। दोस्तों जैसे ही वो देखता है इसके पश्चात जो उसका प्रेमी होता है वो उसकी हत्या कर देता है। दोस्तों इस केस का 8 महीने बाद, इस हत्याकांड के 8 महीने बाद इस केस का खुलासा होता है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है गरियाबंद की। दोस्तों छत्तीसगढ़ में एक ज़िला पड़ता है गरियाबंद और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है सिटी और उस थाना क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है गजरा। उस गाँव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है रोमन ध्रुव। दोस्तों जो रोमन ध्रुव होते हैं उनके जो पिताजी होते हैं उनके पिताजी का नाम होता है राम भरोसा ध्रुव उनके पिताजी का नाम होता है। दोस्तों जो ये रोमन होते हैं, रोमन की जो पत्नी होती हैं, इनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी होता है। दोस्तों जो लक्ष्मी होती हैं इनकी आयु लगभग 24 या 25 साल के करीब में होती है। दोस्तों शादी हो जाती है। अब शादी होने के पश्चात इनके बच्चे भी होते हैं। इस घटना से लगभग 1.5 या 2 साल पहले उनकी पत्नी का गांव के एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों यह प्रेम प्रसंग लगातार कई महीनों तक जारी रहता है। दोस्तों यह प्रेम प्रसंग अब अवैध संबंध में बदल जाता है। अब दोस्तों इस घटना से लगभग 8 महीने पहले 12 जनवरी सन 2024 की रात लगभग 1:30 या 2 बजे का समय होता है। दोस्तों जो उसका प्रेमी होता है जिसका नाम होता है भीकम सिंह, वो उनके घर पर अपनी या कह सकते हैं प्रेमिका या उनकी पत्नी से मिलने के लिए आता है। दोस्तों आ जाता है। आने के पश्चात वो उसके साथ अवैध संबंध बनाना शुरू कर देता है। दोस्तों वो अवैध संबंध बना रहा होता है। इसी बीच उसका जो पति होता है जिसका नाम होता है रोमन आ जाता है। आने के पश्चात वो जैसे ही अपनी पत्नी को आपत्तिजनक स्थिति में देखता है इसके पश्चात वो जो उसका प्रेमी होता है उसके 4 या 5 थप्पड़ मार देता है। अब दोस्तों जैसे ही थप्पड़ मारता है अब दोनों वो होपलेस हो जाते हैं कि शायद ये इसके बारे में, अवैध संबंध के बारे में और किसी व्यक्ति को जानकारी ना दे दे। दोस्तों उसका जो प्रेमी होता है वो डर जाता है। इसके पश्चात वो एक गमछे से उसकी गला घोंटकर हत्या कर देता है। दोस्तों इसके पश्चात वो अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। अब सुबह के समय जो उसकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है लक्ष्मी, वो रोने का बहाना करने लगती है। इसके पश्चात जैसे ही रोने का बहाना करने लगती है शोर सुनकर अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं वो भी आ जाते हैं। आने के पश्चात वो उससे पूछते हैं कि इनकी कैसे कैसे मौत हो गई। तो वो कहती है कि मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। दोस्तों इसके पश्चात जो गांव के लोग होते हैं वो उसका अंतिम संस्कार, गांव के एक व्यक्ति होते हैं, उनका एक खेत होता है, गांव के एक व्यक्ति होते हैं जिसका नाम होता है भर्रे, उनके खेत में उनके सबको दफना देते हैं। ये कह सकते हैं वो कवर में पैक कर देते हैं, उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। दोस्तों इसके पश्चात अब उनके जो क्रियाक्रम होते हैं वो भी होते हैं। दोस्तों इसके पश्चात उनका जो प्रेम प्रसंग है वो फिर भी लगातार जारी रहता है। अब उनको ख़त्म हुए या कह सकते हैं उनकी हत्या को लगभग 8 महीने हो जाते हैं, मगर इसके बारे में कि उनकी हत्या की गई है गांव के किसी व्यक्ति को पता नहीं चलता है। दोस्तों उनका लगातार 8 महीनों तक भी प्रेम प्रसंग जारी रहता है। दोस्तों अब 16 सितंबर सन 2024 की रात जो भीकम सिंह होते हैं, जो उसका प्रेमी होता है, वो दीवार कूदकर जो लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी से मिलने के लिए उनके घर पर जाता है। दोस्तों इतने में ही गांव के कुछ व्यक्ति होते हैं वो उनको देख लेते हैं। ब्रजलाल सहित कुछ अन्य व्यक्ति होते हैं वो उनको देख लेते हैं। देखने के पश्चात वो उनके घर अंदर जाते हैं और जाने के पश्चात अब वो उसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के पश्चात अब सुबह को मीटिंग होती है या कह सकते हैं पंचायत होती है या कह सकते हैं मीटिंग होती है। दोस्तों मीटिंग में जो लक्ष्मी होती है वो जो भीकम सिंह होते हैं उनके साथ रहने के लिए हामरी भरती है। दोस्तों जो गांव के लोग होते हैं वो लक्ष्मी को या कह सकते हैं जो लक्ष्मी होती है लक्ष्मी को उसकी पत्नी मानते हुए उसको सौंप देते हैं। दोस्तों अब वो उनके साथ रहना शुरू कर देती है। अब ये जो भीकम सिंह होते हैं वो उससे कहते हैं कि मैं तेरे बच्चे, जो भी बच्चे होते हैं उनको अपने साथ नहीं रखूँगा, अगर तुझे रहना है तो मैं तुझे अकेले ही अपने साथ रख सकता हूँ। दोस्तों इसी तरह से वो उससे कहते हैं। अब 28 सितंबर सन 2024 को फिर बच्चों को लेकर पंचायत होती है। दोस्तों इस पंचायत में ये डिसाइड होना था कि जो बच्चे हैं उन बच्चों को वो व्यक्ति क्यों नहीं रखना चाहता। इस कारणवश जो गांव के लोग होते हैं वो पंचायत में आते हैं। दोस्तों पंचायत होती है। अब पंचायत में बात चल ही रही होती है। इसी बीच
जो ये होता है जिसका नाम होता है भीकम सिंह, वो कहने लगता है कि मेरा इस महिला के साथ कई महीनों से अवैध संबंध चल रहा होता है। और वो कहता है कि जो रोमन सिंह होते हैं उनकी भी हत्या मैंने की है। उस रात में इसके साथ जो लक्ष्मी होती है उसके साथ अवैध संबंध बना रहा होता है, तभी जो रोमन सिंह होते हैं वो आ जाते हैं। आने के पश्चात वो मेरे 2-4 थप्पड़ मारते हैं, मगर मैं इसी बीच घबरा जाता हूँ कि वो इसके बारे में, हमारे अवैध संबंध के बारे में गाँव के किसी व्यक्ति को बता ना दे। इस कारण मैं गमछे से उनकी गला घोंटकर हत्या कर देता हूँ। दोस्तों इसके बारे में जैसे ही गांव की पंचायत वालों को पता चलता है तो गांव के जो पंचायत वाले होते हैं वो एक थाना पड़ता है सिटी, उस थाने की पुलिस को उस थाने में जाते हैं और जाने के पश्चात वो लिखित शिकायत दर्ज करते हैं। इसके पश्चात उस थाने की जो पुलिस होती है अब दोनों प्रेमी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात अब उनसे पूछताछ की जाती है तो वो उनको कबूल कर लेते हैं और जो पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों जो पुलिस होती है, जो रोमन होते हैं, जो उनका शव होता है उस शव को कब्र से बाहर निकलवाती है। इसके पश्चात पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जो पुलिस है वो आगे और जांच करने का प्रयास कर रही है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें क्या आता है। दोस्तों पुलिस ने फिलहाल में इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 29 सितंबर सन 2024 को इस केस का खुलासा करते हुए जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है लक्ष्मी और उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है भीकम, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात उनसे लगातार जो जांच पड़ताल है वो जारी है। जल्दी इनको जेल भेज दिया जाएगा और इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। दोस्तों आज की इस कहानी में आपने सुना ही होगा। दोस्तों हमारा हर एक कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी व्यक्ति को परेशान करना नहीं, आपको जागरूक करना रहता है कि आप भी इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर पहली बार आए हो तो पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज की जो कहानी है मैंने इस कहानी को पढ़कर तैयार किया है ग्रैंड न्यूज़, NDTV न्यूज़, दैनिक भास्कर न्यूज़, जनता से रिश्ता न्यूज़ और नवभारत न्यूज़, इन सभी न्यूज़ से पढ़कर जो मैंने आज आपको कहानी सुनाई इसको तैयार किया था, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। धन्यवाद।